हर हर महादेव दोस्तों। आज महाशिवरात्रि का दिन है। अक्सर मेरे व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स और फॉलोवर्स मैम पूछते हैं कि मैम हम अपने भोलेनाथ पे, अपने शिव पे क्या चढ़ाएं और क्या ना चढ़ाएं। वो हम आपको बताते हैं कि आपको अपने भोलेनाथ पे तो चढ़ाया हुआ प्रेम से जल भी उसे वो बहुत हृदय से स्वीकारते हैं, क्योंकि वो भोलेनाथ हैं। भोलेनाथ ही एक ऐसे भगवान हैं जिस पे हम सबसे ज़्यादा बिना सोचे समझे चीज़ें अर्पित कर सकते हैं। लेकिन हर चीज़ का कहीं ना कहीं एक हमें, क्योंकि भोलेनाथ हैं, हम भी भोलेपन में अगर कोई चीज़ उन पे अर्पित कर देते हैं तो वो स्वीकार लेते हैं। लेकिन हम जो चीज़ चढ़ा रहे हैं, मान लीजिए मेरा पेट खराब है तो मैं पेट की तो दवाई खाऊंगी ना। अगर मान लीजिए मेरा सूर्य खराब है या मेरा चंद्रमा खराब है या मेरा जो भी ग्रह खराब है, अगर हम वो चीज़ भगवान शिव को अर्पित करते हैं तो उससे हमारा वो ग्रह अच्छा होता है। तो फ्रेंड्स, हम भगवान जो मंदिर जाते हैं, हम बेसिकली हम वो चीज़ करते हैं, देखते आए हैं जो बचपन से, या जो देखते हैं हमने कभी सोचा ही नहीं, हमें कोई बताने वाला ही नहीं है कि हमें क्या चीज़ चढ़ानी चाहिए और क्या चीज़ नहीं चढ़ानी चाहिए। पहले तो 2-3 चीज़ें ये वाली बात बता देते हैं आपको इस वीडियो में कि आपको 2-3 चीज़ें क्या नहीं चढ़ानी चाहिए भगवान शिव को। एक हल्दी और एक रोली, कुमकुम जो होता है वो हम डायरेक्ट भगवान शिव को नहीं चढ़ाते हैं। और खंडित जैसे बेलपत्तर हो गए, खंडित ना हो, खंडित पुष्प ना हो, खंडित जो अश्क चावल हो गए, जैसे टूटे चावल होते हैं तो उसकी नाम खीर बनाते हैं ना, भगवान पे चढ़ाते हैं। जब हम खीर कोई भी बनाएं तो उसे हम पहले थाल में अलग कर लें। तो अक्ष भी हम जो रोली और जो हल्दी है वो हम चावल में मिला के भगवान को चढ़ा सकते हैं, या बेल पत्तर पे लगा के रोली या हल्दी है वो हम भगवान शिव को चढ़ा सकते हैं। उससे हमारा सूर्य बृहस्पति अच्छा होता है। लेकिन डायरेक्ट शिवलिंग पे जो भी चीज़ लगाई जाती है, शिवलिंग पे हमेशा चंदन लगाया जाता है। जी हाँ, लाल चंदन हो गया, सफ़ेद चंदन हो गया, चंदन कई प्रकार के आते हैं, वो हम भगवान शिव पे लगा सकते हैं। सफ़ेद चंदन और लाल चंदन अति प्रिय है भगवान शिव को। तो चलिए जानते हैं, जो हम पूजा के जो थाल भगवान शिव के पास जो हम अर्पित करने के लिए ले के जाते हैं, उसमें जो चीज़ें होती हैं उससे हमारा कौन सा ग्रह अच्छा होता है, कौन सा ग्रह उससे हमारा इतना इफेक्ट नहीं देता है। तो हमारे जो भी प्लैनेट, जो भी ग्रह हमारा ख़राब है, वही चीज़ भगवान शिव को अर्पित करनी चाहिए हमें। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले सूर्य ग्रह की, क्योंकि हाँ, जो सूर्य ग्रह की, सन प्लैनेट की बात कर लेते हैं। जो अगर हमारा सूर्य खराब होता है तो वो हमें कैसे पता चले। इस वीडियो हम सिर्फ बात करेंगे 4 ग्रह की, सूर्य, चंद्रमा, मंगल और बुध की। और बाकी के 4-5 प्लैनेट की बात हम दूसरे वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसमें सूर्य, चंद्र, मंगल और बुध की बात करने वाले हैं। इसमें पामिस्ट्री में आप इस तरह से देख सकते हैं कि अगर आपका सन, ये हमारी सन की फिंगर है, रिंग फिंगर है, ये हमारा पर्वत है, सूर्य पर्वत है। अगर ये बीच में से दबा हो, बीच में से गड्ढा सा हो, दबा हो, ज़्यादा खड़ी लाइनें हो, जाल सा बन रहा हो, तो कहीं ना कहीं आपका सूर्य खराब है। अब सूर्य खराब होने के लक्षण क्या होते हैं? सूर्य खराब, अगर हमें सक्सेस, जो हम मेहनत कर रहे हैं, हमें उस तरह की सक्सेस नहीं मिल पा रही है, हमारी जीवन कहीं रुक सा गया है, हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। और पैसा, पामिस्ट्री में सबसे ज़्यादा पैसा देने वाली जो साइनें देखी जाती हैं वो हमारे सूर्य पर्वत पे ही देखी जाती हैं। तो सूर्य पर्वत को स्ट्रॉन्ग करने के लिए शिव जी पे हमारे भाई भोलेनाथ हैं। एक तो ये और जान लीजिए, ये उपाय हमें आज महाशिवरात्रि वाले दिन से करने हैं, और 7 सोमवार तक अगर हम लगातार कॉन्टिन्यूसली करेंगे। देखिए, एक बार में दवाई, अगर हमारा पेट खराब है या हमारी कोई बीमारी है तो सिर्फ एक दवाई से तो हमारा पेट भी नहीं ठीक हो जाता, नहीं हो पाता है ना, हमें उसका पूरा कोर्स करना पड़ता है, या एटलीस्ट 2-3 दिन तो खानी ही पड़ती है। वैसे ही हमारा अगर कोई प्लैनेट ख़राब होता है तो उसे ठीक करने के लिए हमें 7 सोमवार, 21 सोमवार, 14 सोमवार, इस तरह से हमें करना पड़ता है। हफ्ते में एक ही बार तो करना है, मंडे तो करिए वो। अगर सुबह नहीं कर पा रहे हैं तो आप शाम को भी मंदिर जा कर के और रात घर में भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। उसके लिए आपको विशेष रूप से मंदिर में ही जाना है। लेकिन हाँ, शिवलिंग तो भाई मंदिर में ही होता है, उस पर हम कोई चीज़ अर्पित करते हैं तो वो जल्दी लगती है, वो एक अलग बात है। तो हम सूर्य को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, जैसे लाल पुष्प हो गए,
तो उससे हमारा सूर्य स्ट्रॉन्ग होता है। लाल अक्षत हो गए, हमें मतलब रंग रोली जो होती है उसमें डायरेक्ट नहीं भगवान जी को लगाई जाती, फल फूल पे आप लगा सकते हैं, या चावल में डायरेक्ट मिला करके, क्योंकि इससे भगवान को चंदन ही लगता है, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। केसर हो गया, केसर केसर का जल चढ़ाने से, केसर की खीर चढ़ाने से और डायरेक्ट केसर का टीका लगाने से भगवान आपका सूर्य काफ़ी स्ट्रांग होगा। जी हाँ, केसर से काफ़ी उससे आपका सूर्य स्ट्रांग होगा। तो ये केसर की खीर भी आप चढ़ा सकते हैं। और वस्त्र की बात हो गई तो भगवान को आप सूर्य स्ट्रॉन्ग करने के लिए अगर शिव परिवार को या शिव जी को आपको कोई चीज़ अर्पित करनी है तो आप लाल वस्त्र अर्पित कर सकते हैं, जिसमें हल्का सा अगर गोल्डन, क्योंकि सूर्य है तो हल्का सा गोल्डन या सिल्वर किनारी लगी हो या हो तो वो और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब चलिए बात कर लेते हैं हमारे दूसरे ग्रह। जी हाँ, डिप्रेशन, एग्जाइटी और अपना ध्यान अपने टारगेट पे फोकस आप नहीं कर पा रहे हैं तो आपका कहीं ना कहीं चंद्र खराब है। जी हाँ, ये लक्षण होते हैं चंद्र खराब होने के। या आपका मन इतना चंचल है कि आप भटकता रहता है हमेशा, कहीं ना कहीं शांति नहीं पा रहा है, तो उसका कारक भी आपका मून प्लैनेट है। तो उसे मून प्लैनेट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कौन सी चीज़ें हैं जो आपको भगवान शिव पे अर्पित करनी चाहिए, क्योंकि चंद्र को अगर जो सिर्फ ठीक कर सकते हैं वो हमारे भोलेनाथ ही हैं। वैसे तो भोलेनाथ हमारे सृष्टि के, जहाँ विष्णु जी रचयिता हैं वहाँ हमारे भोलेनाथ सृष्टि के उन्होंने जो भी, समझ लीजिए आप, जो भी तूफान और जो भी प्रलय जो आती है ना, वो हमारे शिव के यहाँ से, वो भोले भी हैं, लेकिन वो संसार के का जो अंत है एक तरह से समझ लीजिए वो शिव जी के हाथों में ही है। तो वो जितने भोले भी हैं उतने खतरनाक भी हैं। जैसे एक भोला इंसान होता है, वो जब तक बेवकूफ़ बन रहा है वो बन रहा है, लेकिन जब उसे एकदम से गुस्सा आता है तो बहुत ज़्यादा ऐसा गुस्सा होता है जो एकदम विस्फोटक होता है। तो हमारे शिव जी भी इसी तरह के हैं। जो सृष्टि का जो अंत होता है वो हमारे शिव के द्वारा ही होगा, मतलब अगर होना होगा तो वो शिव के रचयिता हमारे विष्णु जी हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश इसलिए बोला जाता है। ब्रह्मा जी और विष्णु जी का कार्य रचना करना है और शिव जी का कार्य है उसे डिस्ट्रॉय करना। शिव जी इज़ अ डिस्ट्रॉयर। तो चंद्र जो है, शिव जी ने तो अपना नाम सोम, चंद्र को सोम भी बोलते हैं। शिव जी ने अपनी जटाओं में ही चंद्र को अपने धारण कर रखा है और अपना स्वयं का नाम सोम चंद्र को दे रखा है। तो क्योंकि हमारे एक तो बेसिक, और आपको एक चीज़ बता दूं कि हमारे भगवान शिव को ठंडी चीज़ें जितनी अर्पित की जाएं, क्योंकि वो दुनिया का गरल पीते हैं, रोज़ हर किसी को आशीर्वाद दे देते हैं, हर किसी को अपना पे कृपा बरसा देते हैं। तो शिव जी सबसे ज़्यादा गरल जो भी दुनिया की गंदगी है वो पीते हैं। उन्होंने विष भी पिया था, अपने कंठ में धारण किया था। तो शिव जी को ठंडी चीज़ें अर्पित करेंगे तो वो काफ़ी अच्छी रहती हैं। तो चंद्रमा स्ट्रॉन्ग करने के लिए जल तो हो ही गया भाई, आप जल चढ़ाएंगे, प्रेम से चढ़ाएंगे तो जल तो आपका शिव जी को, अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो सिर्फ आप जल चढ़ा करके भी दिल से बस होना चाहिए। दिल से इसलिए क्योंकि दिल से किया हुआ उपाय ही उपाय होता है। ज़बरदस्ती करवाया हुआ कि मम्मी ने बोल दिया, पंडित ने बोल दिया या एस्ट्रोलॉजर ने किसी ने बोल दिया तो मुझे ये करना है, लेकिन मन से नहीं कर रहे हैं, तो मन से बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मन से शबरी के बेर भी भगवान ने झूठे बेर खाए थे। वो क्या दिखाने के लिए थोड़ी ना खाए थे, क्योंकि उस झूठे बेर में शबरी का प्रेम था, इसलिए श्री राम ने उनके बेर खाए थे, झूठे बेर। जी हाँ, सिर्फ वो प्रेम की वजह से। भगवान को हम कुछ नहीं दे सकते हैं। जी हाँ, भगवान को हम कुछ नहीं दे सकते। जो हमें सब कुछ देता है हम उसे क्या दे सकते हैं? हम उसे सिर्फ प्रेम ही दे सकते हैं। वो ये देखता है कि जो मतलब उसने हमें दिया है, हम उसमें से कुछ अंश निकाल पे उसकी किस भावना से हम उस पर अर्पित कर रहे हैं। भगवान सिर्फ ये ही देखते हैं। तो चलिए चंद्र पर्वत को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम शिवलिंग पे क्या अर्पित कर सकते हैं। श्वेत अश्क हो गए, सफ़ेद चावल जो टूटे ना हो, सफ़ेद पुष्प हो गए, दूध हो गया, दही हो गया, सफ़ेद खीर हो गई,
अगर हल में केसर पड़ी है तो उससे आपका मंगल स्ट्रांग होगा। अगर केसर और सूर्य स्ट्रांग होगा, वो खीर, केसर वाली खीर भी आप चढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर केसर नहीं है तो कोई बात नहीं, आपको चंद्र उसका इससे भी स्ट्रांग होगा। सफ़ेद चंदन, आप चंद्र पर्वत को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सफ़ेद चंदन सबसे इम्पॉर्टेंट है। सफ़ेद चंदन का आप ध्यान रखें। अब चंद्रमा को कैसे कैसे अपने हाथ में देख सकते हैं, जैसे मरकरी पे तो मैं काफ़ी सारे वीडियो बना चुकी हैं। मरकरी पर्वत होता है, ये मरकरी की उंगली होती है, उसके नीचे हमारा जो ये क्षेत्र होता है ये मंगल का होता है। और इसके नीचे जो इतना बड़ा जो होता है ये सारा ये होता है हमारा। अब इसको देखते कैसे हैं, अगर ये आपका इस तरह से जैसे राउंड में है मेरा, ऐसे जब देखेंगे जैसे हल्का सा राउंड में है, ऐसे करके देखेंगे तो इसका मतलब आपका चंद्र अच्छा है। और ये बिल्कुल फ्लैट सा है तो इसका मतलब आपका चंद्र खराब है। ये बिल्कुल ऐसे चपटा सा है, उसमें इस तरह से आप देख रहे हैं ना, इस तरह से राउंड नहीं है और उस पर क्रॉस है। डिप्रेशन, एग्जाइटी और सोसाइटल टेंडेंसी ज़्यादातर आपके चंद्र पे क्रॉस होने की वजह से, थोड़ा बहुत मंगल और शनि खराब होने की वजह से ही आपके अंदर इस तरह की भावनाएं उत्पन्न होती हैं। तो मैंने आपको अब चंद्र बता दिया है कि आप किस तरह से देख सकते हैं। क्रॉस उस पर नहीं होना चाहिए, क्रॉस है तो आप चंद्र के उपाय ज़रूर करें, उससे आपका डिप्रेशन, एग्जाइटी दूर होगा। चलिए बात कर लेते हैं बुध की। बुध पे मैंने बहुत सारी वीडियो बनाए हैं कि बुध हमें क्या देता है। हमें कम्युनिकेशन स्किल देता है, हमें बिजनेस स्किल्स देता है। अगर हम अपनी कम्युनिकेशन दूसरे से बात करने में, हम अपनी दुकान पे तो बैठे हैं लेकिन हम कस्टमर नहीं बना पा रहे हैं क्योंकि हमारी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है। या हम जॉब करते हैं, हम किसी मीटिंग में बैठते हैं, हमें बाहर में निकल के सोचते हैं कि 4 चीज़ें और बोल दी होती तो हमारी मीटिंग अच्छी हो गई होती। तो अगर कहीं ना कहीं आपका बुध खराब है, या हम क्रिएटिव स्किल्स तो हैं हमारे अंदर लेकिन वो रिज़ल्ट नहीं दे पा रही हैं, तो कहीं ना कहीं आपका बुध खराब है। और बुध खराब अगर आपका ये दबा हुआ है, बुध पे मैं काफ़ी सारे वीडियो बना चुकी हूँ। और खड़ी राइनें नहीं हैं, खड़ी राइनें होनी ज़रूरी हैं, खड़ी राइनें एक भी नहीं है। और आप पामिस्ट्री में इस तरह से देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं आपका, या इसके इस जो एरिया है, इस क्षेत्र, इसको एरिया कम मिला हुआ है, मतलब हार्ट लाइन आपकी ज़्यादा पास से शुरू हो रही है, आपका बुध छोटा है। और आपकी मरकरी फिंगर जो है वो फर्स्ट वैलेंस तक नहीं आ रही है, सूर्य के फर्स्ट वैलेंस तक नहीं आ रही है, तो आपका बुध खराब है। तो बुध को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम शिवलिंग पे, हम भोलेनाथ पे, शिवलिंग पे बेलपत्तर चढ़ा सकते हैं और धतूरा चढ़ा सकते हैं। उससे हमारे आपका बुध काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा। हरी चीज़ें आपके बुध को स्ट्रॉन्ग करती हैं, हरी चीज़ें आप दान भी कर सकते हैं। अब चंद्र के लिए, चंद्र में मैं बता चुकी हूँ कि अगर आपका चंद्र है, अगर आप वस्त्र दान करना चाहते हैं तो वाइट कलर के वस्त्र भगवान शिव को, शिव के परिवार को आप मंदिर में चढ़ा सकते हैं, जिसमें सिल्वर या गोल्डन कलर की किनारी या रेड कलर की हल्की सी किनारी लगी हो। एकदम वाइट कपड़े आपको भगवान को नहीं चढ़ाने होते हैं। अब बात कर लेते हैं मंगल। अगर आपका चंद्रमा तो आपका बता दिया है, बुध भी बता दिया है। बुध के लिए आपको हरे कपड़े, हरी सब्जियां आप दान कर सकते हैं। हरे कपड़े भगवान को चढ़ाएंगे आप गोल्डन किनारी के साथ या रेड किनारी के साथ, या मल्टी कलर की किनारी के साथ, तो उससे आपका बुध स्ट्रांग होगा, आपका मरकरी स्ट्रांग होगा। अब जान लेते हैं मंगल की, लास्ट ग्रह इस की बात जान लेते हैं। मंगल का खराब होता है तो डिप्रेशन, एग्जाइटी, या हमारे अंदर मंगल खराब कैसे देखते हैं कि ये भी चंद्र पर्वत की तरह से ऊपर ही हमारे ये जो मंगल होता है। अगर हमारी एज कम है और अभी से हम डायबिटीज़ की, डिप्रेशन की और दुनिया भर की बीमारियों की दवाई हमें खाने लगे हैं कि अभी हम 25 के हैं, 30 के हैं या 35 के हैं, और अभी से हमारी ये सब दवाइयाँ चल रही हैं, और ये क्षेत्र अगर दबाने से ज़्यादा दब रहा है, सॉफ्ट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आपका ये अंदरूनी मंगल ख़राब है। या ये बाह्य मंगल जो आपका है, यहाँ पे कोई तिल हो या क्रॉस हो या हॉरिजॉन्टल लाइन हो, डायनल लाइन नहीं है इस पे, तो हॉरिजॉन्टल लाइन मंगल पे अच्छी नहीं मानी जाती है, क्रॉस अच्छा नहीं माना जाता है, तो कहीं ना कहीं आपका मंगल खराब है। मंगल को शिवलिंग पे ऐसी कौन सी चीज़ चढ़ाएं, शिव जी पे ऐसी कौन सी चीज़ अर्पित करें या दान दें जिससे आपका मंगल स्ट्रांग होगा। लाल मसूर की दाल आप थोड़ी सी भगवान पे चढ़ा के अब दान देंगे
तो उससे आपका मंगल स्ट्रॉन्ग होगा। लाल मसूर की दाल। और अगर दाल चढ़ाएं तो उसे भीगी हुई दाल चढ़ाएं भगवान पे। लाल चंदन, लाल चंदन घिस के भगवान जी को लाल चंदन लगाएं, उससे सबसे ज़्यादा आपका मंगल स्ट्रॉन्ग होगा, सबसे ज़्यादा। और शहद, थोड़ा सा भी शहद अगर चढ़ाएंगे तो उससे आपका मंगल स्ट्रॉन्ग होगा। तो मंगल के लिए आप वस्त्र जो हो गए, आप शिव परिवार को या शिव जी को मंगल अपना स्ट्रॉन्ग करने के लिए अगर कोई वस्त्र चढ़ाना चाहते हैं तो वो पीले रंग का, ऑरेंज, थोड़ा सा केसरिया रंग सा, इस तरह के वस्त्र आप मंगल स्ट्रॉन्ग करने के लिए, लाल रंग का भी आप चढ़ा सकते हैं मंगल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो ये तो हो गए फ्रेंड्स। एक तो चीज़ मैं आपको, अब बात रह गई शनि की, बृहस्पति की, शुक्र की और राहु और केतु की। राहु केतु वाकई में राहु तो का बहुत खतरनाक है हमारी पामिस्ट्री में। तो अगर वो आ जाता है तो बस, अब अभी आगे इन 4 ग्रहों की बात हम आगे वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। वैसे ही काफ़ी लंबा हो चुका है। तो फ्रेंड्स, होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो इसी तरह के अगर आप और वीडियो जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इंस्टा पे हैं तो फॉलो करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।